नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन ट्रेडिशन की, एक हिंदुस्तानी प्रथा की जो बहुत हज़ारों सालों से चली आ रही है, जो कि है हम अपनों से बड़ों का, हमसे जो पूजनीय हैं उन लोगों के पैर छूते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो इन बड़े लोगों में कौन कौन है, हम किन के चरण स्पर्श करते हैं? भगवान के, अपने पेरेंट्स के, अपने बुज़ुर्गों के, हमारे गुरुओं के, हम इन सब के चरण स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रथा के इतने फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले ज़माने में तो लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। जैसे मंदिर में गए तो पूरा लेट कर अपने हाथों से भगवान के सामने नमस्कार करते थे, उनके चरण को स्पर्श करते थे। फिर अपने पेरेंट्स के लिए या अपने दादा दादी के, गुरुओं के लिए भी लोग ये ही फीलिंग्स रखते थे और उनको भी ऐसे ही प्रणाम करते थे। भारत के कई हिस्सों में आज भी ये परंपरा उसी तरीके से निभाई जा रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे ये चेंज भी हो रही हैं। अब साष्टांग दंडवत नमस्कार लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी पैर छूते हैं काफ़ी जगह। जब भी वो अपने बड़ों से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। और ये बहुत अच्छी प्रथा है दोस्तों, और हमें ये कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है। तो हम धीरे धीरे अपने इंडिया के, हिंदुस्तान के संस्कार भूलते जा रहे हैं। लेकिन इन परंपराओं में, इन प्रथाओं में बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ें होती थी। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने जो भी हमारी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए ही वो लोग किया करते थे। तो इसके कुछ फ़ायदे जो मुझे समझ में आ रहे हैं आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल के ज़माने के हिसाब से, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये फ़ायदा है पैर छूने का, उससे ये होता है कि जब भी आप अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो इमीडिएटली, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, उनके मुंह से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, दुआएं निकलती हैं, ब्लेसिंग्स निकलती हैं कि जीते रहो भाई, तू तरक्की करे भाई, तेरा ये फ़ायदा हो जाए, तू हेल्दी रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली आजकल के ज़माने में, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, कोई किसी को गुड विशेस नहीं देता, राइट? कभी भी आप किसी को नमस्ते करोगे या हेलो करोगे तो ये गुड विशेस एक्सचेंज नहीं होती हैं। लेकिन पैर जब भी आप अपने बड़ों के छूओगे तो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं मिलती हैं। तो ये हुआ सबसे नंबर 1 फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इससे ये है दोस्तों, जब भी आप किसी के पैर छूते हैं और समझिए आपने अपने से बड़े उस इंसान के पैर छुए जो कि आपकी किसी हरकत से या किसी भी कारणों से आपसे गुस्से में है, आपसे नाराज़ है, और आपकी उससे हो सकता है बातचीत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कभी उनसे मिले और आपने उनके पैर छुए, तो उस इंसान के मन में आपके लिए उस पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं तो उस पल के लिए, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। और हो सकता है काफ़ी दिनों के लिए भी गुस्सा शांत हो जाए, और हो सकता है कि उस समय वो आपको हाथ से उठाकर गले लग जाए और आपकी सारी जो नेगेटिव उनके साथ रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है, बट ये ज़रूर होगा कि जब आप उस इंसान के पैर छुएंगे तो उसके मन में अगर आपके लिए कुछ भी नेगेटिविटी होगी या कुछ भी नाराज़गी होगी, वो उस क्षण के लिए कम हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि भविष्य में आप उनसे कन्वर्सेशन या बातचीत फिर से शुरू कर सकते हैं। ये एक मोमेंट है कि आपका उनसे रिलेशन बेहतर होने के चांसेस खोल देता है। तो देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दैट पर्सन अगेन, क्योंकि जो इंसान पैर छू रहा है वो इनडायरेक्टली
उस इंसान को मैसेज दे रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कि मेरे में आपके लिए कोई ईगो नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी नाराज़गी नहीं है, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जिस इंसान के आप पैर छू रहे हैं, जिसके मन में आपके लिए नाराज़गी है, वो अपने आप में थोड़ा बड़ा महसूस फील करता है कि देखो मैं नहीं झुका या मैंने उसको हेलो नहीं करी और इसने मेरे चरण स्पर्श किए। तो इससे दोस्तों ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका अगर किसी से रिलेशन ठीक नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एक चांस मिल जाता है कि आप उस इंसान से अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन इस परंपरा से हमें ये मिलता है कि जो इंसान आपसे उम्र में बड़ा है, उसको ज़िंदगी का तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, जो इंसान आपसे नॉलेज में ज़्यादा है, उसके सामने झुकना, उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि ये दो चीज़ें, एक ज़िंदगी का तजुर्बा और नॉलेज, आपको किसी बुक से नहीं मिल सकती जो कि उन इंसान से मिल सकती है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हमें अपने से जो बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता, बुज़ुर्ग, भाई बहन जो भी हैं, और हमारे जो गुरु हैं, हमें उनके हमेशा चरण स्पर्श करने चाहिए, पैर छूने चाहिए, क्योंकि हमें इनसे बहुत फ़ायदा होगा, हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमें नॉलेज मिलेगी, हमारे रिलेशनशिप बेहतर होंगे और लाइफ हमारी सेट हो जाएगी, लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगली बार। नमस्कार। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नमस्कार।